नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर राकेश पूनिया। न्यू उड़ान क्लासेज में आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन ऑनलाइन क्लासेज में न्यू उड़ान की ऑनलाइन क्लासेज में आज अपन नया एक विषय लेके आपके सामने हाजिर हूं। सब्जेक्ट है अपना मेडिसिन। एक नया सब्जेक्ट आपके सामने वो है अपना मेडिसिन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बारे में आप आज अपन इसका परिभाषा वाला पोर्शन करने की कोशिश करेंगे। परिभाषा कौन कौन सी परिभाषा है उसके बारे में अपन आप लोगों से बात करेंगे। परिभाषा पोर्शन में मैं सबसे पहले परिभाषा आपके सामने रखता हूँ मेडिसिन। मेडिसिन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेडिसिन क्या है भैया? विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन वेटरनरी मेडिसिन की बात करते हैं। वेटरनरी मेडिसिन की विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के किसी रोग का पता लगाना, रोग का इलाज करना तथा रोगों के रोकथाम तथा नियंत्रण करना सम्मिलित करते हैं। मैंने आपके सामने एक शब्द मेडिसिन शब्द में आपके सामने मेडिसिन क्या होती है, वेटरनरी मेडिसिन क्या होती है, तो वेटरनरी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताया कि मेडिसिन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी पशु रोग के रोग का पता करते हैं। सबसे पहले बात है कि कोई रोग उसका पता करते हैं, रोग का अपन क्या करते हैं, इलाज या उपचार करते हैं। क्या करते हैं भैया? किसी रोग का उपचार या इलाज करते हैं तथा रोगों के रोकथाम तथा उसका नियंत्रण करना आदि चीजों को अपन इस विज्ञान की शाखा में सम्मिलित करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिसिन। वापस बता देता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के किसी भी रोग का क्या करना, कोई भी रोग है उसका अपने को क्या करना, पहले पता करना है। पता करने के बाद उस रोग का क्या करना, इलाज करना है, और इलाज करने के बाद में उसका रोकथाम करना है, उसको नियंत्रण करना है। ये सारी चीजें जिस शाखा के अंतर्गत अपन उसमें अध्ययन करते हैं उसको अपन बोलते हैं वेटरनरी मेडिसिन बोलते हैं। आपको वापस बता देता हूं कि क्या है। सबसे पहले कोई भी रोग हो गया, उस रोग का क्या करना, अपने को पता करते हैं। रोग का पता किया, उसके बाद में उसका क्या करेंगे भैया? उपचार करेंगे। अब उपचार भी हो गया, आने वाले टाइम में वो रोग किसी को नहीं हो तो उसके रोकथाम की बात करेंगे, उसको कैसे रोकथाम करना है। ये सारी चीजें किसी रोग के संबंधित सारी चीजों को अपना पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मेडिसिन। ठीक है, अब मेडिसिन में मैं आगे आपको बात कर लेता हूँ कि मेडिसिन में क्या होता है कि मेडिसिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक को अपन बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन, एक को अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन होती है? क्लिनिकल मेडिसिन, और एक है अपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन। दो प्रकार की मेडिसिन है। क्लिनिकल मेडिसिन तो बोलते हैं अपन नैदानिक मेडिसिन, ठीक है, और प्रिवेंटिव मेडिसिन को अपन बोलते हैं निवारक मेडिसिन। अब इस मेडिसिन में क्या है? क्लिनिकल मेडिसिन में अपन किसकी बात करेंगे? इसमें अपन मुख्यतः किसकी बात करते हैं? असंक्रामक रोगों का अध्ययन। जो असंक्रामक रोग है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? क्लिनिकल में करते हैं। प्रिवेंटिव में अपन क्या होते हैं कि संक्रामक रोगों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? प्रिवेंटिव में करते हैं। क्या करते हैं? असंक्रामक रोग कौन से हो गए? अपन जैसे उदाहरण की बात करता हूं मैं, कोई भी मेटाबॉलिक रोग है,
मेटाबॉलिक रोग है। मेटाबॉलिक रोग कैसे हो गया? जैसे कीटोसिस हो गया, जैसे मिल्क प्योर हो गया। इस रोगों का अध्ययन किसमें करेंगे? अपन करेंगे क्लिनिकल मेडिसिन में। किसमें करेंगे? क्लिनिकल मेडिसिन में। इसके अलावा अपन कोई भी पोषक तत्वों के कारण कोई रोग हो गया, पोषक तत्वों का रोग हुआ, जैसे किसका हो गया? कोई भी विटामिन का हो गया, यहाँ पे किसी का मिनरल्स का हो गया, इनका अपने को अध्ययन करना किसमें करेंगे भैया? ये क्लिनिकल मेडिसिन में करेंगे। क्लिनिकल मेडिसिन में अपन ने क्या बात की? असंक्रामक रोगों का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जिसमें असंक्रामक रोग कैसे? जैसे मेटाबॉलिक रोग है। मेटाबॉलिक किसको बोलते हैं? उपापचयी। यदि कोई आनुवांशिक रोग है उसका भी अध्ययन अपन किसमें करते हैं? क्लिनिकल मेडिसिन में। मैं संक्रामक रोग की बात करता हूँ, उसमें उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे जीवाणु जनित रोग है, कोई जीवाणु जनित रोग है उसका अध्ययन करना, या फिर क्या भैया? विषाणु जनित रोग है उसका अध्ययन करना, या फिर क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है उसका अध्ययन करना, परजीवी जनित रोग है उसका अध्ययन करना। ये सारे किसमें करते हैं? प्रिवेंटिव में। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि मेडिसिन क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन पशु के किसी रोग का पता करते हैं, पशु के किसी रोग का पता करते हैं, उसके बाद उस रोग का क्या करते हैं? इलाज करते हैं, और रोगों के रोकथाम और उसके नियंत्रण का जो ये सारी चीजें जिस शाखा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक को अपन बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन, एक को बोलते हैं अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन में अपन असंक्रामक रोगों का अध्ययन करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक कोई रोग हो गया, कोई उपापचयी रोग है, जैसे मिल्क प्योर हो गया, कीटोसिस हो गया। तो ये अपन किसके अंदर करेंगे? क्लिनिकल मेडिसिन में। यदि किसी पोषक तत्वों के कारण कोई रोग हो गया, जैसे विटामिन के कारण रोग हो गया, मिनरल्स के कारण रोग हो गया, तो भी अध्ययन किसमें करेंगे? क्लिनिकल मेडिसिन में। तो आनुवांशिक कोई रोग हो गया, हेरिडिटी रोग हो गया, उसका भी अध्ययन किसमें करेंगे? क्लिनिकल मेडिसिन में। प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। प्रिवेंटिव अध्ययन क्या बोलते हैं? निवारक। इसमें अपन संक्रामक रोग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संक्रामक रोग की। जैसे जीवाणु जनित रोग है, या विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित है, परजीवी जनित, ये सारे किसमें आएंगे? ये सारे रोग किसमें आएंगे भैया? अपने प्रिवेंटिव मेडिसिन में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे रोग की उत्पत्ति बताते हैं। अब रोग की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, कैसे कैसे रोग अपने को मिलेंगे। तो आखिर रोग क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक शब्द आएगा अपना, अभी बार बार पढ़ेंगे। एक आएगा अपना रोग आएगा, एक आएगा अपना स्वास्थ्य। इसको बोलते हैं अपन हेल्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन डिजीज। हेल्थ क्या है? कोई भी शरीर की कार्य की बोले तो फिजियोलॉजी तथा उसकी आकार की बोले तो एनाटॉमी सामान्य हो। मैंने हेल्थ की बात की। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ क्या होता है? मैंने बात की कि जो शरीर की जो कार्य की है फिजियोलॉजी, अर्थात शरीर के कोई भी जो फिजियोलॉजी सिस्टम अपने कार्य काम करेंगे। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, पाचन तंत्र की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं है। यहाँ उसके कोई आकार की, कोई उसकी एनाटॉमी में, उसके कोई भी अंग की कोई आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब सामान्य है। उसको अपन क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे। तो रोग क्या हो गया? रोग में क्या होगा कि शरीर के किसी अंग या तंत्र की कार्य की तथा आकार की में विचलन होना या असामान्य होना क्या कहलाएगा?
कहलाएगा? रोग कहलाएगा। मैंने आपके सामने दो परिभाषा रखी है। एक रखा पहले मैंने रखा हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ स्वास्थ्य क्या है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई शरीर है, अपना शरीर है, इसकी जो अपनी फिजियोलॉजी है, कार्य की है, उसकी आकार की, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब सामान्य है, इसको अपन बोलेंगे हेल्थ। डिजीज में क्या है? शरीर के किसी भी, मैं भाग की बात कर रहा हूँ, कोई अंग हो, मानो कोई भी अंग हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, या फिर कोई भी तंत्र हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, उसकी कोई फिजियोलॉजी है, उसकी एनाटॉमी है, उसकी कार्य की और उसकी जो एनाटॉमी, उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, असामान्य रूप से उसमें क्या विचलन आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। तो अब डिजीज की बात करते हैं। डिजीज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिजीज अपन बात करते हैं रोग की उत्पत्ति के आधार पे। रोग की उत्पत्ति के आधार पे, रोग की उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे? उसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, वो है जन्मजात रोग। इस रोग में क्या करना मेरे को? ये रोग पशु के जन्म के समय से ही उपस्थित रहता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं, जैसे एटेसिया एनाई है, या फिर क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन है। एटेसिया एनाई, एटेसिया एनाई में क्या होता है कि पशु के मलद्वार की एनल ओपनिंग का नहीं होना। कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन में क्या होते हैं कि किसी टेंडन का मुड़ा हुआ होना। मैंने आपके सामने सबसे पहली रोग की बात की, जो रोग की उत्पत्ति के आधार पे, रोग किससे, उसकी उत्पत्ति के आधार पे अपने वर्गीकरण की, कैसे कैसे रोग हो सकते हैं। उसमें पहली बात की मैंने जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है? मैंने ये बताया कि ऐसे रोग जो जन्म के समय, पशु का अपन जन्म लिया, पशु इस संसार में प्रवेश आया, आते ही उस पशु शरीर इस संसार में प्रवेश करते ही उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, अर्थात उसमें कुछ न कुछ रोग था, इसको अपन बोलते हैं जन्मजात रोग। जैसे अब एटेसिया एनाई की बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? एटेसिया एनाई, इसमें क्या होता है? ये पशु है, इसकी जो एनाल ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या होगी? बंद हो जाएगी, एकदम खुली नहीं होगी। ये एनाल ओपनिंग खुली नहीं है, इसको अपन बोलते हैं पशु मलद्वार की एनाल ओपनिंग, अर्थात जो पशु जहां से मल त्याग करेगा, उसकी जो ओपनिंग भी, उसकी जो ओपनिंग ही नहीं खुलेगी, जिसको बोलते हैं एटेसिया एनाई। ये एक प्रकार की जन्मजात रोग है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन। कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन का मतलब है कि कोई भी जो टेंडन है उसमें क्या आ जाएगा? एकदम खिंचाव आ जाएगा, अत्यधिक खिंचाव आ जाएगा, या उसमें क्या हो जाना? मुड़ा। टेंडन में क्या आ जाना भैया? टेंडन में खिंचाव आना। क्या आना भैया? खिंचाव आना। टेंडन में क्या आना? खिंचाव आना। इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन है। तो ये प्रकार की, ये मुख्यतः कैसी है? जन्मजात रोग है। क्या है भैया? जन्मजात रोग। ठीक है। अब अगली अपन बात करते हैं रोग की उत्पत्ति के आधार पे, वो है अपना दूसरा रोग का अपन उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। इसको बोलते हैं जेनेटिक रोग, जेनेटिक डिजीज। क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। आनुवांशिक रोग का मतलब है कि किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने वाला रोग, इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग। जैसे उदाहरण की अपन बात कर लेते हैं, हीमोफीलिया एक पीढ़ी से किस में जाता है? दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस प्रकार के अपन रोग को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग। मैं आपको बता देता हूं, आनुवंशिक रोग का मतलब है कि एक पीढ़ी, इस पीढ़ी में था, अब मेरी संतति आएगी कोई भी, उसमें उस पीढ़ी में यदि कोई रोग आ जाए, मतलब एक पीढ़ी से इस संतति में वो रोग था, दूसरी संतति उसके बच्चों में, उससे बच्चों से अगले बच्चों में, इस प्रकार ये रोग यदि फैले, इसको अपन बोलते हैं आनुवंशिक रोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आनुवंशिक रोग। जैसे हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? आनुवंशिक रोग। तो आपको आनुवंशिक रोग के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने वाला रोग को क्या बोलते हैं? अपन आनुवंशिक रोग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला अपन बात करते हैं कौन सा रोग है? तीसरा प्रकार अपन कर लेते हैं, वो है उपार्जित रोग। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या होता है? पशु शरीर में जन्म से मृत्यु तक होने वाले रोग। पशु शरीर में जन्म से मृत्यु तक होने वाले सारे रोग क्या कहलाएगा? उपार्जित। जैसे अपन बात कर लेते हैं, मानो किसी को एफएमडी हो गया, मानो किसी को एसिडोसिस हो गया, मानो किसी को आरपी हो गया, तो मैंने क्या बताया? उपार्जित मतलब उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ये जैसे ही पशु इस संसार में आया और जैसे ही ये पशु संसार से इसने अलविदा कह दिया, विदा ले लिया, मतलब मृत्यु हो गई। जन्म से मृत्यु के बीच में जितने रोग हो गए अपने पूरे जीवन काल में, मैंने बोला इसका मतलब क्या कि पूरे जीवन काल में होने वाले रोग, पूरे जीवन काल में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? अपन उपार्जित रोग बोलते हैं। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि पशु शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने रोग होंगे, अर्थात पूरे जीवन काल में जितने रोग होंगे, उसको क्या बोलेंगे? उपार्जित। जैसे एफएमडी है, ये किसी अवस्था में हो गया, एसिडोसिस कभी और हो गया, आरपी कोई और हो गया, टिटेनस, मतलब जो भी रोग अपने जन्म के बाद और मृत्यु से पहले कोई होंगे, उसको बोलेंगे अपन उपार्जित रोग। ठीक है, अगला है अपना चौथा अमर्जिंग रोग। कैसा रोग भैया? अमर्जिंग रोग, अमर्जिंग डिजीज। अमर्जिंग डिजीज का मतलब है कि ऐसे रोग जो सामान्यता नहीं पाए जाते हैं, सामान्यता नहीं पाए जाते हैं, परंतु अचानक, ऐसे रोग जो सामान्यता नहीं पाए जाते हैं परंतु अचानक प्रकट होकर फैलते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? अमर्जिंग डिजीज बोलेंगे। जैसे उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, इन्फ्लुएंजा, मानो क्या हो गया? अपने स्वाइन फ्लू हो गया, मानो क्या हो गया? कोरोना हो गया। मैंने आपको बताया कि अमर्जिंग डिजीज ऐसे रोग जो सामान्य तो होते नहीं, ऐसे रोग जो सामान्य अवस्था में, सामान्य कभी रोग पहले कभी रोग हुए ही नहीं है, सामान्य होते ही नहीं है, अचानक वो क्या आ जाएंगे? प्रकट होके फैलते हैं।
क्या है, अचानक प्रकट होकर फैलते हैं, सब जगह हाहाकार मचा देते हैं, ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, अमर्जिंग डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमर्जिंग। ऐसे रोग जो पहले कभी थे नहीं, अचानक प्रकट होंगे और जबरदस्त फैलते हैं, उसको बोलते हैं अमर्जिंग। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोई भी इन्फ्लुएंजा हो गया, एक जगह से दूसरी जगह सब जगह फैलता है। जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जैसे कोरोना हो गया, पूरे संसार में इसने महामारी पैदा कर दी, जगह जगह इसका प्रकोप हो गया। ऐसे रोगों को हम क्या बोलेंगे, अमर्जिंग डिजीज। क्या बोलेंगे। अब रोग की उत्पत्ति वाला, आधार वाला पूरा हुआ। अपन और एक वर्गीकरण करते हैं रोगों का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्लासिफिकेशन अपन करते हैं संक्रमणता के आधार पे। संक्रमणता के आधार पे मतलब है, संक्रमणता के आधार पे मतलब संक्रमण के आधार पे, यूं कह सकते हैं अपन, संक्रमण के आधार पे इन प्रकार के रोगों को अपन वर्गीकृत करते हैं। उसमें सबसे पहले अपन करते हैं रोग है अपना संक्रामक रोग। संक्रामक रोग इसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं भैया, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, ऐसे रोग जो एक पशु से, ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कहते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। मैंने बताया कि ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाले रोगों को अपन क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग बोलेंगे। जैसे अपन मैं बात करता हूँ, एफएमडी की बात कर रहा हूँ, एफएमडी फैला, जैसे मैं किसकी बात की, मैंने टीबी की बात की, मैंने किसकी बात की, ब्रुसेलोसिस की बात की, मैंने किसकी बात की, जेडी की बात की। ये रोग क्या है, एक पशु से, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलते हैं। ऐसे रोग जो एक पशु से, एक जानवर से दूसरे पशु में फैलते हैं, ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। आपको समझ में आ गया। मानो किसी, ये एक पशु है, एक पशु, इसमें ये रोग हुआ, इसके आस पड़ोस में इतने सारे पशु थे, इसको भी ये रोग फैल गया, यहाँ पे भी फैल गया, ये भी फैल गया, ये फैल गया, इस तरह इसने फैलाव कर दिया। अर्थात एक रोग के बाद में ये आस पड़ोस के दूसरे पशु में इसने ये रोग फैल गया। एक रोग, एक जानवर से एक पशु से दूसरे रोग में ये फैल गया। इस प्रकार के रोग को बोलेंगे अपन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलेंगे भैया, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे एफएमडी है, एफएमडी एक रोग से, एक पशु से दूसरे पशु में जाती है। टीबी है, एक पशु में हो गई तो दूसरे पशु में हो सकती है। और ब्रुसेलोसिस की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि ब्रुसेलोसिस एक पशु से दूसरे पशु में जा सकते हैं। जेडी की बात करते हैं, जोन डिजीज की बात करते हैं, तो ये भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इन सभी रोगों को अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। अगला अपन डेफिनेशन आती है अगली डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, वो है नॉन संक्रामक रोग। कौन सी बात करते हैं अपन, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। क्या बोलते हैं भैया, असंक्रामक रोग। क्या होता है इसकी बात कर देते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली मैं आपको बात बता देता हूं। ऐसे रोग जो एक पशु या जानवर
एक पशु या जानवर से दूसरे जानवरों में नहीं फैलते हैं, दूसरे जानवर नहीं फैलते, उसको क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसे रोग जो एक पशु से या एक जानवर से दूसरे जानवरों में नहीं फैलते हैं उसको क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे मैं बात कर रहा हूं मेटाबॉलिक रोग, एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलते हैं, ठीक है, इसको मेटाबॉलिक बोलते हैं, उपापचयी रोग, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन से होने वाले रोग, ये भी एक जगह से दूसरे में फैलेंगे। अगला है भैया मिनरल से होने वाले रोग, मिनरल से होने वाले रोग भी एक से दूसरे पीढ़ी में नहीं फैलेंगे, मिनरल से भी होने वाले रोग एक से दूसरी पीढ़ी से नहीं फैलेंगे। तो मैंने आपके सामने बताया कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से, एक पशु से दूसरा पशु आस पड़ोस है उसमें नहीं फैलेगा, अर्थात उसमें फैलाव नहीं करेगा, एक पशु में है वो दूसरे पशु में नहीं जाएगा। ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। मतलब किसी एक पशु को था या आस पड़ोस के पशु में है, इसमें किसी में फैलाव नहीं हुआ भैया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया और इसमें भी नहीं गया, किसी भी पशु में फैलाव नहीं किया इसने। फैलाव क्या भैया? फैलाव इसने नहीं किया। ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या बोलते हैं असंक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या असंक्रामक रोग। अगला इसका उदाहरण, अगला उसका प्रकार पढ़ते हैं संक्रामकता के आधार पे, वो है अगला है अपना, वो है छुआछूत रोग। इसको बोलते हैं अपन कॉन्टाजियस डिजीज। क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में, एक पशु से दूसरे पशु में शरीर, एक पशु से दूसरे पशु में शरीर के संपर्क में आने से फैलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? छुआछूत। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो कौन से उदाहरण होंगे? जो एक पशु से दूसरे पशु में, एक पशु से दूसरे पशु में, एक पशु से दूसरे पशु में शरीर के संपर्क में आने से, शरीर के संपर्क में आएगा उससे फैलेंगे, उसके उदाहरण बोलेंगे। जैसे एफएमडी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? मानो मैं कर रहा हूं किसी की बर्ड फ्लू की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पशु क्या होते हैं कि जैसे यहाँ एक पशु है, यहाँ उसके आसपास उसके जो भी जिस पशु को रोग है उसके कोई भी संपर्क में आ गया, अन्य पशु आ गया, जैसे मैं हूं, मेरे को कोई एक संक्रामक रोग हुआ है, मेरे आस पड़ोस में आ गए, मैंने क्या कर दिया उस समय सींक लिया, या मेरे उसके श्वास से हो गया, या उसके मेरे हाथ लगाने से, छूने से हो गया, किसी भी प्रकार के संपर्क से यदि ऐसा कोई रोग हो उसको अपन बोलते हैं छुआछूत रोग, उसको बोलते हैं अपन कॉन्टाजियस रोग बोलते हैं। जैसे एफएमडी में एक में हो जाती है तो आस पड़ोस सब में हो जाती है। जैसे बर्ड फ्लू की बात करते हैं, एक मुर्गी में किसी में बर्ड फ्लू हो गया तो पूरे जगह फैल जाएगा, आस पड़ोस उसे पूरे उसके संपर्क में आने वाले सब में हो गया। तो ये सारे उदाहरण क्या है भैया? छुआछूत के। तो मैंने आपके सामने ये सारी चीज बताई कि भैया संक्रमणता के आधार पे रोग तीन प्रकार के हैं। एक है कॉन्टाजियस, एक है अपना नॉन इन्फेक्शियस, तीसरा है इन्फेक्शियस, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट लिखता हूँ,
जो आप लोग ध्यान रख लेना इसको, पॉइंट लिख रहा हूं। सभी सुवासु बोले तो कॉन्टाजियस सुवासुत रोग, सभी सुवासुत रोग संक्रामक बोले तो इन्फेक्शियस डिजीज, सभी सुवासुत रोग संक्रामक रोग होते हैं, परंतु सभी संक्रामक रोग सुवासुत रोग नहीं होते हैं। मैंने आपके सामने एक मैं कथन आपके सामने रखा कि भाई सभी सुवासुत रोग है, जो कॉन्टाजियस रोग है, जो पशु के शरीर के संपर्क में आने से फैलते हैं, वो सभी रोग संक्रामक रोग है, अर्थात इन्फेक्शियस रोग है। परंतु सभी इन्फेक्शियस रोग है, संक्रामक रोग, सुवासुत रोग नहीं होते हैं। सभी संक्रामक रोग, सुवासुत रोग नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अर्थात सभी सुवासुत वाले तो इन्फेक्शियस है, परंतु सभी इन्फेक्शियस रोग है वो सुवासुत वाले रोग है नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना संक्रामक के आधार पे क्या था, संक्रामकता के आधार पे पशुओं का इस रोगों का अपने मैंने क्या किया, वर्गीकरण। अब मैं अगली बात बताता हूं आपके सामने, वो है अगला क्लासिफिकेशन है, वो है मेरा संक्रमण अवधि के आधार पे, संक्रमण अवधि के आधार पे, संक्रमण अवधि के आधार पे रोगों का वर्गीकरण। संक्रमण अवधि के आधार पे रोगों का वर्गीकरण की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पर एक्यूट। क्या कर रहा हूं, पर एक्यूट। कैसा रोग भैया, पर एक्यूट की बात कर रहा हूं। कैसे रोग की बात कर रहा हूं, पर एक्यूट में, जिसमें क्या होती है कि ऐसे रोग जिसमें संक्रमण की अवधि, इसमें क्या याद रखना है, संक्रमण की अवधि होती है, वो कितनी होती है, 0 से 48 घंटे। कितनी होती है भैया, 0 से 48 घंटे, या यूं कह सकते हैं 1 से 2 दिन संक्रमण की अवधि होगी। जो संक्रमण की अवधि होगी वो कितनी होगी, 0 से 48 घंटे। ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, पर एक्यूट डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर एक्यूट डिजीज। मैंने आपके सामने उदाहरण रखा कि ऐसे रोग जिसमें संक्रमण की अवधि 0 से 48 घंटे होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं। जैसे इसको उदाहरण मैंने बताया, क्या बताया मैंने, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की बात करते हैं तो ये भी किस प्रकार का है, रोग है। मैं बात करता हूं गलघोटू की, इसको बोलते हैं हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो ये कैसे रोग है, ऐसे रोग जो क्या है, जिसकी संक्रमण की अवधि होती है। मतलब ऐसे रोग जिनमें आज रोग हो गया, मानो आज रोग के लक्षण आ गए संक्रमण के, वो 2 दिन में वो पूरा रोग हो जाएगा। मतलब 48 घंटे से पहले पहले उसकी संक्रमण अवधि से बहुत ही तीव्र गति से ये रोग फैलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ही तेज गति से। यूं कह सकते हैं कि ये रोग कैसे हो गए, तेज गति से फैलने वाले रोग, तेज गति से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं पर एक्यूट डिजीज। तो आपको समझ में आ गया होगा, पर एक्यूट डिजीज मतलब जो संक्रमण की अवधि होती है, जो अपना इन्फेक्शन, संक्रमण किसको बोलते हैं, इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन की जो इन्फेक्शन मतलब ये इन्फेक्शन, संक्रमण की अवधि, इन्फेक्शन की अवधि कितनी होती है, तो 0 से 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन तक ये रोग जल्दी फैल जाता है। इसको बोलते हैं पर एक्यूट डिजीज। उदाहरण है अपना एंथ्रेक्स है, उदाहरण है अपना गला घोटू अर्थात हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया,
ये किसको उदाहरण है? पर एक्यूट। अर्थात यूं कह सकते हैं तेज गति से फैलने वाले रोगों को अपन क्या बोलेंगे? पर एक्यूट डिजीज। अगला मैं इसमें पढ़ाता हूं एक्यूट डिजीज। दूसरा है अपना एक्यूट डिजीज। इसमें आपको क्या है याद रखना, जो संक्रमण अवधि की बात कर रहा हूं मैं, संक्रमण की जो अवधि है वो कितनी रहती है भैया? 3 से 14 दिन, या यूं कह सकता हूं मैं 1 से 2 सप्ताह। ऐसा रोग जिसमें संक्रमण कितनी होती है भैया? 3 से 14 दिन, ऐसे रोग को अपन क्या बोलेंगे? एक्यूट डिजीज बोलेंगे। जैसे एफएमडी है, जैसे आरपी रोग है, रीडर पेस्ट है, ये रोग कैसे हैं? एक्यूट डिजीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं मुंह पका खुर पका रोग। ये रोग क्या है कि इसमें जो संक्रमण की अवधि होती है वो कितना होती है? 3 से 14 दिन होती है। अर्थात 1 सप्ताह से लेके 2 सप्ताह में ये रोग बहुत ही तेजी से, मतलब जो पर एक्यूट के बाद में बहुत ही तेजी से फैलते हैं। ये भी मतलब 3 दिन से लेके 14 दिन में ये रोग फैल जाता है। संक्रमण की अवधि अर्थात 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में इसी रोग को हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। जैसे एफएमडी का रोग है, एफएमडी का रोग है, मुंह पका खुर पका रोग, ये भी किस प्रकार का रोग है? एक्यूट रोग है। और आरपी रिंडर पेस्ट है, ये भी किस प्रकार का? एक्यूट। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें संक्रमण की अवधि का ध्यान रखना है कि ये रोग, इसमें इन्फेक्शन है, कितने समय में ये रोग पैदा होता है, इसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं एक्यूट डिजीज। अगली अपन बात कर रहे हैं वो है सब एक्यूट डिजीज के बारे में। तीसरा है अपना सब एक्यूट डिजीज। इसमें आपको क्या याद रखना, जो संक्रमण की जो अवधि है, संक्रमण की जो अवधि है वो कितनी होती है भैया? 15 से 30 दिन। कितनी होती है भैया? 15 से 30 दिन। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं? 2 से 4 सप्ताह में यदि ऐसे रोग हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सब एक्यूट। उदाहरण बोल रहा हूं, जैसे सब एक्यूट मास्टाइटिस। सब एक्यूट मास्टाइटिस की बात कर रहा हूं। सब एक्यूट डिजीज क्या है कि ऐसे रोग जो जिसकी जो संक्रमण की अवधि होती है वो कितनी होती है? 15 से 30 दिन। 15 से 30 दिन, 2 से 4 सप्ताह में ये से रोग हो जाते हैं। अर्थात रोग होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? सब एक्यूट डिजीज कहते हैं। इनमें सिर्फ यही याद रखना कि संक्रमण की अवधि, रोग कब फैलेगा, कितने दिनों में फैलता है, उस आधार पे अपने वर्गीकरण किया। सब एक्यूट में संक्रमण की अवधि 15 से 30 दिन होती है, 2 से 4 सप्ताह होती है। इसको अपन जैसे सब एक्यूट मास्टाइटिस है। यदि मास्टाइटिस हो गया, मास्टाइटिस किसको बोलते हैं भैया? मास्टाइटिस बोलते हैं अयन में या थन में सूजन आना, उसको बोलते हैं मास्टाइटिस बोलते हैं। ये मास्टाइटिस काफी समय बाद में हो रहा है, इसका कोई सही ढंग से पता ही नहीं है, ऐसे को बोलते हैं सब एक्यूट मास्टाइटिस। ये किसका उदाहरण हो गया? सब एक्यूट डिजीज का। ठीक है, अगला अपन क्लासिफिकेशन इसका अगला टाइप पढ़ते हैं वो है क्रोनिक डिजीज। कौन सी डिजीज भैया? अगला रोग अपन पढ़ते हैं वो है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो संक्रमण की अवधि होती है, इसमें जो संक्रमण की अवधि होती है, इसमें जो संक्रमण की अवधि होती है 30 दिनों से ज्यादा होती है। 30 दिनों से ज्यादा, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं 4 सप्ताह से ज्यादा। ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं भैया? क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे टीबी हो रहा है, ठीक है, ये एक प्रकार क्या हो गया? क्रोनिक डिजीज हो गया। मानो क्या हो गया? ब्रुसेलोसिस हो गया, ये भी एक क्रोनिक डिजीज है। मानो सर्रा हो गया,
ये भी एक प्रकार का क्या डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है। मानो कोई भी जेडी हो गया, जोन्स डिजीज हो गया, क्या हो गया, जोन्स डिजीज। मैंने बताया कि जो संक्रामक रोग है, ऐसे रोग जिसकी जो संक्रमण की अवधि होती है 30 दिन से ज्यादा होती है, अर्थात 4 सप्ताह से ज्यादा होती है। 4 सप्ताह तक कितनी भी हो सकती है, 10 सप्ताह 15 सप्ताह, ऐसे रोगों को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। इसमें उदाहरण जैसे टीबी हो रही है, टीबी 4 सप्ताह से ज्यादा होती है। इसके उदाहरण जेडी हो रही है, जोन्स डिजीज हो रही है, उसमें भी 4 से ज्यादा होती है। ब्रुसेला हो रहा है, ब्रुसेला वो भी होता है। सर्रा होता है, सर्रा उनको में जो सर्रा रोग होता है, इसमें भी ये भी एक प्रकार का क्रोनिक रोग है। ठीक है, तो अपन संक्रमण अवधि के आधार पे आज रोगों का वर्गीकरण किया। अब अपन बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है रोगों की तीव्रता एवं फैलाव के आधार पे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आधार पर रोगों की तीव्रता और फैलाव के आधार पे रोगों को कितने भागों में बांटा गया, उसकी बात कर रहे हैं। पहला रोग है अपना एंडेमिक रोग। कौन सा रोग है भैया, एंडेमिक रोग। और इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं, एंजूटिक रोग। क्या बोलते हैं, एंजूटिक रोग। अब इसमें क्या बात करना है, एक शब्द आएगा एंजूटिक। एंजूटिक ये पशुओं से संबंधित है। यदि पशु में होता है तो इसको जूटिक बोलेंगे, और ये किससे, मानव की बात करेंगे। तो इसमें क्या बात कर देते हैं, एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटा सा क्षेत्र है, उसमें एंडेमिक डिजीज के बारे में क्या है मैं बात बताता हूं। एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय में, एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय से, एक छोटे समय में लंबे समय से बहुत से जानवरों में होने वाला रोग क्या कहलाता है, एंडेमिक रोग। मैंने आपके सामने बात की, एक कोई छोटा क्षेत्र है, मानो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है। इस राजस्थान की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक जिले की बाड़मेर, और बाड़मेर की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक तहसील की बात कर रहा हूँ। ये तहसील है गुड़ा मालानी। ठीक है, इस गुड़ा मालानी में क्या होगा, ये लंबे समय से एक रोग हो रहा था, लंबे समय से कोई रोग हो रहा था। मानो किसी पशु में एंथ्रेक्स रोग हो रहा था। क्या हो रहा था, एंथ्रेक्स रोग। इस एरिया के अधिकांश पशुओं में ये रोग संक्रमित हो चुका था। यूं कह सकता हूं कि एरिया छोटा है, मतलब ये जो क्षेत्र है कैसा है भैया, एक छोटा क्षेत्र है, परंतु जो रोग हो रहा था वो लंबे समय से हो रहा था। कितने समय में, लंबे समय में, और बहुत सारे पशुओं में हो रहा था। किसमें हो रहा था, बहुत सारे पशुओं में। तो मैंने आपके सामने एक बात रखी, एंडेमिक रोग मतलब एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय से बहुत से जानवरों में होने वाला रोग को अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एंडेमिक रोग बोलते हैं। क्षेत्र विशेष में एक ही समय में होने वाला रोग, यूं कह सकते हैं अपन, दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं, क्षेत्र विशेष में एक ही समय में होने वाला रोग, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक रोग बोलते हैं। क्षेत्र विशेष के मानो इस क्षेत्र विशेष की बात की, इसी समय एक ही समय एक ही है, उसी दौरान उसके आस पड़ोस में जितने भी पशुओं में हो रहा रोग हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडेमिक रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडेमिक। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंथ्रेक्स की बात कर रहा हूँ। एंथ्रेक्स रोग भी एक प्रकार का क्या है, एंडेमिक रोग है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ बीक्यू की बात कर रहा हूँ, बीक्यू ब्लैक वाटर की बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाटर की रोग की बात कर रहा हूँ। ये भी एक प्रकार किसका उदाहरण है, ये भी एंडेमिक उदाहरण है। एंडेमिक डिजीज के बारे में मैं आपको बता दिया कि ऐसा रोग एक किसी छोटे क्षेत्र में
लंबे समय से बहुत ज्यादा जानवरों में, बहुत से जानवरों में होने वाला रोग या किसी एक क्षेत्र विशेष में एक ही समय होने वाला रोग को क्या बोलते हैं? एंडेमिक। मैंने क्षेत्र विशेष की जैसे राजस्थान की बात की, राजस्थान की बाढ़ जिले की, इस तरह से गुड़ा मालानी तहसील में बात की। गुड़ा मालानी में मानो आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में इस आस पड़ोस में कितने रोग हो रहे हैं एक ही समय में, वो विशेष रोग हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडेमिक रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पहली परिभाषा एंडेमिक। अब दूसरी परिभाषा पे आते हैं, वो है अपनी एपिडेमिक। अगला है भैया, वो है अपनी एपिडेमिक। कौन से? पहले अपन एंडेमिक की बात की, अब अपन बात कर रहे हैं एपिडेमिक की, या इसको बोलते हैं एपिजूटिक। इसके बारे में बता देता हूं क्या होता है एपिडेमिक, क्या होता है एपिजूटिक। एक बड़े क्षेत्र में, ये क्या है, एक बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों को होने वाली बीमारी क्या कहलाएगी? एपिडेमिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों को यदि कोई रोग हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? बहुत से जानवरों में, एक बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारी क्या है? अधिक समय से ये रोग हो रहा है। एक बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों को होने वाली बीमारी जो लंबे समय से है, इसको अपन क्या बोलेंगे? एपिडेमिक डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। इसमें क्षेत्र क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो गया भैया? बड़ा। इसके उदाहरण क्या है? जैसे एफएमडी है, आरपी है। एफएमडी इसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको समझाया पहले, ये राजस्थान की बात की मैंने। किसकी की भैया? राजस्थान की। राजस्थान में मैंने एक बाड़मेर जिले की बात की भैया। किसकी की? ये बाड़मेर जिला है। और बाड़मेर जिले के एक छोटे से क्षेत्र की बात की थी, वो गुड़ा मालानी की। गुड़ा मालानी में ये रोग हुआ तो उसको अपन क्या बोला था? एंडेमिक रोग बोला था। क्या बोला था? एंडेमिक। अब ये गुड़ा मालानी से थोड़ा बड़ा क्षेत्र अपन आ गया, जैसे बाड़मेर आ गया, बाड़मेर के आसपास का और क्षेत्र आ गया, जैसे जालोर आ गया, पाली आ गया। बाड़मेर के अलावा ये अन्य क्षेत्र में भी ये रोग फैल गया। मतलब एक जो क्षेत्र क्या हो गया, इसका जो क्षेत्र था वो क्या हो गया भैया? बड़ा बन गया। बड़ा क्षेत्र बन गया। किसको नुकसान किया इसने? बहुत सारे पशुओं को, बहुत सारे पशुओं को। और इसमें समय भी क्या हो गया? ज्यादा लगा। ज्यादा समय से ये नुकसान कर रहा है। ऐसे रोग को हम बोलते हैं एपिडेमिक, या इसको बोलते हैं एपिजूटिक। आपको समझ में आ गया कि बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों में होने वाली बीमारी जो लंबे समय से है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। जैसे उदाहरण एफएमडी की बात कर रहा हूँ। एफएमडी ये बाड़मेर के साथ में जालोर भी और उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में, पाली जोधपुर में भी फैल रही है एक ही समय में, उसी समय में। तो ये जो क्षेत्र था ये बड़ा क्षेत्र हो गया, उसको अपन बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है जी, इसमें अगली की बात कर रहा हूं मैं, है पेंडेमिक। या अगला है अपना तीसरा पेंडेमिक, या है पेनजूटिक। जहां जूटिक वर्ड आ जाए, इसका मतलब किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है। और अब इसमें क्या है कि पूरे विश्व में एक साथ एक ही समय
होने वाली रोग, इसको अपन क्या बोलेंगे? पेंडेमिक। और इसी को अपन बोलते हैं महामारी। क्या बोलते हैं? महामारी। उदाहरण की अपन बात करते हैं, सबसे ताजा उदाहरण है अपना कोरोना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, मैं बर्ड फ्लू की बात करता हूं। इसके अलावा मैं बात करता हूं स्वाइन फ्लू की। ये सारे रोग कैसे हैं? इन्फ्लुएंजा। मैंने आपके सामने बात की पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब है पूरे विश्व में सभी महाद्वीपों में एक ही समय में एक साथ जो रोग होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं पैनजूटिक रोग बोलते हैं। इसी रोग को अपन क्या बोलेंगे? महामारी बोलेंगे। यदि जानवरों में है तो पैनजूटिक है, यदि इंसानों में है तो उसको पेंडेमिक बोलेंगे। तो मैंने बोल दिया कि पूरे विश्व में एक साथ, ये मानो पूरा संसार है भैया, ये पूरा संसार है। ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका तक नहीं, सब जगह ये फैल गया भैया, सब जगह फैल गया पूरे रूप में, पूरे संसार में एक साथ फैल गया, एक ही समय में फैल गया। ऐसे रोग को अपन क्या बोलेंगे? पेंडेमिक रोग। क्या बोलेंगे? जैसे कोरोना इस समय चल रहा है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा, किसके उदाहरण है? पेंडेमिक। अगला आप उदाहरण लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो है चौथा अपना प्रकार है, वो है स्पोरेडिक डिजीज। क्या बोलते हैं भैया? स्पोरेडिक डिजीज। क्या बोलते हैं अपन? स्पोरेडिक डिजीज, ठीक है। इस डिजीज में क्या बात करते हैं? किसी पशुओं के समूह में, किसी पशुओं के समूह या झुंड में किसी एक या दो जानवरों को रोग होना क्या कहलाएगा? स्पोरेडिक डिजीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पोरेडिक डिजीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? स्पोरेडिक डिजीज कहलाएगा। ऐसे डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक। उदाहरण की अपन बात करते हैं, मानो टिटेनस हो गया। क्या हो गया भैया? टिटेनस। यदि एक झुंड था, इसमें अपने पास कितने पशु थे? 50 पशु थे, और उसमें किसी एक पशु को अपने क्या हो गया? टिटेनस हो गया, सिर्फ एक पशु। ऐसे रोग को अपन बोलेंगे स्पोरेडिक रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरेडिक रोग। कैसे रोग बोलते हैं अपन? मैंने आपको बता दिया कि भैया स्पोरेडिक रोग का मतलब ऐसा रोग जो पशु के एक किसी समूह की बात कर रहा हूं या झुंड की बात कर रहा हूं, वहां पे किसी एक दो पशुओं को वो रोग होता है। ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं अपन? स्पोरेडिक रोग बोलते हैं। जैसे टिटेनस की मैंने बात की, ठीक है। अब जो अपना आज पहली क्लास थी वो अपनी मेडिसिन की आज समाप्त करते हैं। इसमें मैंने मेडिसिन की परिभाषा के बारे में आपको बताया कि कैसे क्या होता है मेडिसिन, परिभाषा की आपको सब चीजें बताई, क्या क्या आपने वो करना है। तो ये थी मेडिसिन की अपनी मेनली बातें जो आपके सामने मैंने बताई। तो आज की ये क्लास अपनी समाप्त होती है। धन्यवाद।